तरंग 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 युवा तरंग। झूमो नाचो खुशी से यार यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार यीशु पैदा हुआ। युवाओं के कार्यक्रम युवा तरंग में आप सभी युवा दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम नए वर्ष 2021 में प्रवेश कर चुके हैं और यह नया वर्ष हमारे लिए सुखद हो, हमारे लिए आशा से परिपूर्ण हो, हमारे लिए एक नई मुकाम हासिल करने वाली हो। और इसी उम्मीद और भरोसे के साथ में हम लोग 2021 नए वर्ष शुरू कर चुके हैं। आज हमारे बीच युवा साथी अपनी आशाओं को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं। हम लोग यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य संख्या 11 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे लिए हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामयी भविष्य की योजनाएं। प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए आशामयी भविष्य की योजनाएं। और उसी आशा के साथ में अभी हमारे बीच में हमारे युवा साथी आएंगे जो 2021 में अपनी आशाओं को हमारे सामने रखेंगे। तो मैं अपने सभी युवा साथियों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम जैस्मिन कुजूर है। मैं वाराणसी से हूँ। मैं एक अध्यापिका हूँ। मेरा 2021 से यही आशा है कि जो अभी हमारे किसान भाई बहन जो हमें खाने के लिए अनाज देते हैं और वो इस समय दिल्ली में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ों में इस ठंडी में परेशान हैं, न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं, तो मेरी आशा यही है कि उन सभी भाई बहनों को, जो भी किसान, जो औरतें, बच्चे सब एक साथ जिस न्याय के लिए आशा रखे हैं उन्हें वह न्याय मिल सके। उनकी जो भी उम्मीद है, आशा है, वो उन्हें मिल सके। दूसरा ये, जो अभी नौकरी और एजुकेशन में लोगों को परेशानी हुई है, बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं जो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, जिनके पास रोज़ी रोटी नहीं है। मेरी यही उम्मीद है कि आगे इस भविष्य में उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके, आगे उनके जीवन के लिए एक नई रास्ता खुल सके। सभी युवा लोगों से यही मैं आशा रखती हूँ कि वे अपनी उम्मीदों को ना छोड़ें, बल्कि अपनी उम्मीद को और आगे बढ़ाए और एक साथ मिल करके अपने आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़े। हम आजकल इतना पाप में गिर गए हैं कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं खो बैठे हैं। मैं अपने सभी युवा भाई बहनों से यही अपील करती हूँ कि वे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े, जिससे वे जो भी परेशानी से अभी जूझ रहे उन सभी परेशानियों से बाहर निकल सके। मैं साथ ही साथ और एक उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, वो बहुत स्तर तक पिछड़ चुका है, अपने विश्वास में डगमगा चुका है। ऐसे परिवार हैं जो कि अपने विश्वास से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे गिरजाघर बंद थे, हम आध्यात्मिक रूप से एक साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन 2021 एक आशा का वर्ष है, जहाँ पे हम आध्यात्मिक रूप से एक साथ जुड़ करके अपने विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा परिवार जो बिखर चुका है पिछले वर्ष, जो कई दुख तकलीफ़ों से, बीमारियों से, बेरोज़गारी से, एवं बच्चे जो माँ बाप का कहना नहीं सुनते हैं, लेकिन ये जो नया वर्ष है हमारे परिवार में एक आदर्श परिवार का एक बीज रोपेगा। सबको जय यीशु। मेरा नाम केविन है।
मैं वाराणसी से हूँ। मैं इधर ही बनारस में ही कार्यरत हूँ। 2021 से मेरी आशाएं ये हैं कि जिस कोविड काल में जब परिवार एकत्रित होकर प्रार्थना जो करती थी, ऑनलाइन जो प्रार्थना करती थी, वो से ही साथ में आके कलीसिया में, चर्चेस में आके पारिवारिक तौर पे प्रार्थना करें। परिवार में एकजुट हुए थे। लॉकडाउन के दौरान हम लोग सब एकजुट हुए थे। तो वो अभी हम लोग 21 में वैक्सीनेशन के बाद तितर बितर ना होके साथ में वो साथ ही साथ आगे 21 में भी उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छी बातें हैं परिवार से जुड़े रहना, वो उसको 21 में भी और आगे के जीवन में भी लागू करना बहुत अच्छी बात होगी। वो उम्मीद है कि हम उसको भी आगे करेंगे। दूसरी आशा ये है कि जो अभी सरकार जो कानूनें ला रही हैं किसानों के लिए और धर्म से रिलेटेड, जो कानूनें हैं वो सारे ऐसी कानूनें ना लाए जो कि धर्मों पे, जो किसानों पे जो प्रभाव पड़े। उम्मीद ये करते हैं कि सरकार सारे किसानों को समझें, हमारी जो माइनॉरिटीज़ या फिर जो अदर रिलीजन्स हैं उनकी भी बातों को समझें और उस दिशा में आगे बढ़ें कि जो पॉलिसीज़ जो बनाते हैं उस दिशा में पॉलिसीज़ बनाएं ताकि सब लोग एक साथ आगे बढ़ें। ये ना कि किसी को दबा के या फिर किसी को आगे नीचा करके आप आगे बढ़ें, वो ना करके 21 में एक ऐसा साल हो जहाँ पे हेट नहीं, जहाँ पे प्यार बढ़े। जो अभी चल रहा है वो आप लोग भी देख रहे होंगे कि जिस हिसाब से नफ़रत बढ़ाई जा रही है वो ना बढ़े और जबकि प्यार बढ़े, उस हिसाब से सरकार कार्य करे। और तीसरा ये है कि आशा करते हैं कि नौकरियां सबकी रहें, नौकरियों का जो सैलरीज जो आ रही थी वो सब कुछ आगे बढ़ते रहे, किसी को दिक्कत ना हो और अच्छी तरीके से जो उनकी नौकरियां चल रही हैं वो यथातथ ऐसे चलती रहें। जय शु, मेरा नाम मोनालिसा श्रीवास्तव है। मैं वाराणसी से हूँ और सन 2021 में मेरी सरकार से यही आशाएं हैं कि वो सरकार सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोगों के लिए एक समान निर्णय ले और किसी के भी साथ कोई पार्शियलिटी ना होने पाए। मैं विशेष ये मांगती हूँ और ये मेरा उनसे ये डिमांड है, मेरा ये मांग है। और इस वक्त जो हमारे किसान भाई बहन हैं जिस समस्या से गुजर रहे हैं, वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी इस समस्या पर ध्यान दें और विशेष सरकार का कर्तव्य बनता है। और इस वक्त की जो स्थिति चल रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, लोग कितने उत्पीड़न और समस्या की स्थिति से गुजर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को और हम इंसानों को भी एक दूसरे का विशेष करके। मेरी यही आशा है कि सन 2021 हमारा और भी अच्छा और भी बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा बीते। इसके लिए मैं और विशेष मैं मांगती हूँ कि हमारे जितने युवा भाई बहन हैं उनके पढ़ाई लिखाई पर गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी पढ़ाई गंवाई है। बहुत से लोग आर्थिक स्थिति की वजह से अपनी पढ़ाई को पोस्टपोन कर चुके हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। बहुत से लोगों के व्यवसाय में बहुत सी समस्याएं आई हैं और उनको कई प्रकार की क्षतियों का सामना करना पड़ा है। तो मैं विशेष ये मांगती हूँ, मेरी ये मांग है और रिक्वेस्ट है कि हमारे समाज की स्थिति पहले से बेहतर होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। इसके लिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है और हमारी इस स्थिति पर सरकार का ध्यान और गौर फरमाने की आवश्यकता है। मेरा नाम रोशन गुप्ता है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। 2021 की मेरी पहली आशा यह है कि मेरी जो पुरानी और हमारी जो पिछली आदतें हैं उसे हमें सुधारनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने को श्रेष्ठ बनाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, अपने को महत्व देते हैं, तो ये 2021 में मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है कि हम एक समान सभी को ले चलें। जिस प्रकार भारत सरकार ने 2020 में लॉकडाउन के दौरान हर एक मानव जाति को बचाने का मुहिम चलाया था, हर एक संभव प्रयास कर रहे थे, उसी प्रकार हमें भी एक रूप एक समान से चलना चाहिए। 2021 की मेरी यह आशंकाएं हैं कि इस बार मैं प्रलोभन में न पड़ूं, अनेक प्रकार की उन बुराइयों में न गिरूं और उन झूठ, गाली, द्वेष, गलत कार्यों से मैं पूरे दिन बचा रहूं और जो भी मेरा समय बर्बाद हुआ इस लॉकडाउन में उसका मैं सदुपयोग कर सकूं।
जिस प्रकार स्वामी अनिल देव जी कहते हैं, हम सारे युवा लोग से कहते हैं कि अभी त्रस्त तो ज़िंदगी भर मस्त। तो वास्तव में अगर आज हम मेहनत करेंगे तो कल वास्तव में रंग लाएगा। सबको जय यीशु। मेरा नाम रूबी टेरेसा है, मैं वाराणसी की ही हूँ। मैं सबसे पहले 2021 में मेरी उम्मीद है कि जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ, तो जो स्कूल कॉलेज वगैरह सब खुल गया है उसको लेकर छात्राओं के मन में जो उत्साह है, जो उम्मीद है, तो वो एक उम्मीद देखने को मिली है। साइंस के स्टूडेंट्स वगैरह के लिए सब प्रैक्टिकल वगैरह सब चलाए जा रहे हैं कॉलेज में। अभी तो कॉलेज खुला नहीं है, पर एक उम्मीद है कि आगे भी जनवरी के लास्ट तक कॉलेज खुल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो कुछ न्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी, उन्होंने एक योजना बनाई कि जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, उनकी जो जिस जगह पे रहते हैं वो जगह उनके नाम पे करवाने के लिए। और तीसरी बात कि कोरोना का वैक्सीन भी आ रहा है, सब बहुत खुश हैं। तो इस साल में उनको वैक्सीन दी जा रही है, जिससे आगे चल के देश की स्थिति ठीक हो सकती है, तो एक फिर से लोग पहले जैसे जी सकते हैं। सभी को जय यीशु की। मेरा नाम विनोद कुमार राय है और मैं 2021 में यह आशा करता हूं कि जो भाई बहन 2020 में नौकरियों को गंवा चुके हैं उनकी नौकरियां मिल जाए, और जो गरीब वर्ग के हैं, जिनके पास खाने पीने का उतना व्यवस्था नहीं है, उनको प्रभु की कृपा से वह व्यवस्थाएं मिल जाए। और मैं यह आशा करता हूं 2020 में कि जो कलीसिया है हमारी, प्रभु की जो कलीसिया है, वह प्रभु से जुड़ जाए। जितना अधिक हो सके सब लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं प्रार्थना में जुड़ जाएं, क्योंकि प्रार्थना ही ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम सुरक्षित रह सकते हैं। हम देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर ले जा रहा था, तो जितने भी उनके ऊपर बादल मंडराते थे, तो जितने लोग बादल में रहते थे तो वो लोग सब सुरक्षित थे, लेकिन जो बादल से अलग हो जाते थे उनका नाश और विनाश हो जाता था। तो ये बादल का मतलब होता है प्रार्थना। अगर हम अपने जीवन में प्रार्थना को ज़्यादा महत्व देंगे, अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमारी सारी आशाएं जो हम अपने जीवन में रखें वह सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी। मेरा नाम महिमा पाल है, मैं वाराणसी से हूँ। 2021 में विशेष करके मेरी उम्मीद उन गरीब भाई बहनों से है जो कि कोविड-19 की महामारी से बहुत ही परेशानी उन्होंने उठाया था। उन गरीब भाई बहनों के लिए मैं ये ईश्वर से भी प्रार्थना करूँगी, और मेरी उम्मीद उनके प्रति मेरी यही आशा है कि लॉकडाउन होने के कारण 2020 में जब कोरोना वायरस की महामारी से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, उसके वजह से सारी नौकरी, सारे जॉब, जो भी काम धंधे चलते थे, दुकान तक सब कुछ बंद थे। इसके कारण किस प्रकार वो हम लोग तो कैसे कैसे ईश्वर हम लोगों का चला रहा था। आज उन गरीब परिवारों को याद करते हैं कि उनके घर में किस प्रकार वो लोग अपना घर कैसे चला रहे थे। उसी के साथ साथ उन बेसहारों के लिए भी याद करते हैं जो कि रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पे किनारे इधर उधर पड़े रहते हैं। उनके लिए तो रहने के लिए छत भी नहीं है। न जाने वो कहाँ से उतने 8 महीने कैसे वो अपना जीवन यापन किए, कहाँ से रोटी का प्रबंध किए। उनकी तरफ विशेष मैं फोकस करना चाहूँगी कि 2021 में प्रभु उन सबों का तो विशेष ख्याल रखना, और विशेष करके सरकार की तरफ से भी मैं अपील करूँगी कि बाकी सभी गरीबों के लिए, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करे, उनके लिए खाने पीने का और रहने के लिए घर की उनके लिए विशेष व्यवस्था करे, क्योंकि उनका देखभाल करने के लिए ईश्वर के बिना उनका कोई भी नहीं है। तो 2021 में विशेष करके मेरी यही उम्मीद और मेरी आशा है। दूसरा टॉपिक मेरा ये है उन विद्यार्थी बच्चों के लिए कि इस 2021 में उन विद्यार्थी बच्चों को भी मैं याद करती हूँ जो कि बहुत सारे स्टडी करने के बाद उन्होंने बहुत सारे फॉर्म भरे थे, बहुत सारी भर्ती निकली थी जिनमें उन्होंने एंट्रेंस के लिए फॉर्म डाले, लेकिन इस कोरोना नामक बीमारी की वजह से, इस महामारी के कारण सारे स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद थे। उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया, बहुत तैयारी की, लेकिन उसके कारण पूरे महीने उनका 8 महीने तक जब स्कूल नहीं खुला था तो उनका एंट्रेंस कहाँ से होगा। उनके लिए मैं विशेष करके आज प्रार्थना करूंगी ईश्वर से यही
कि जो भी उन्होंने अपना फॉर्म भरा, एंट्रेंस की तैयारी की, लेकिन फिर भी वो परेशानी इस बार 2021 में ना आए। जो भी उन्होंने अपना तैयारी किया है, फॉर्म भरा है, वो इस बार जॉब के लिए, चाहे नौकरी के लिए, जिसके लिए भी उन्होंने परिश्रम किया, उसका फल 2021 में उन्हें मिले। उन विद्यार्थियों के लिए मेरी यही उम्मीद और आशा है। मेरा नाम पूजा पटेल है, मैं गिलेट बाज़ार की रहने वाली हूँ। 2021 में मेरी यही आशा है कि दुकानें और मेडिकल स्टोर, मॉल सब खुलने की वजह से बहुत सारे लोगों की जो बेरोज़गार की स्थिति थी वो थोड़ी परिवर्तित होगी। जो बैठे थे फालतू अपना टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहे थे, उन्हें एक उम्मीद मिली है। उन्हें थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम थी, जो कि अब ये सब खुलने की वजह से और बाकी जगह में भी अगर ये खुले तो उनको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा और उनकी जो बेरोज़गारी है वो मिट जाएगी। मेरी दूसरी उम्मीद यह है कि जो टीचर्स काफ़ी दिन से बैठे थे, जो सरकारी है उन्हें तो कुछ मिल रहा था, लेकिन जो प्राइवेट है उन्हें बहुत दिनों से, देखा जाए तो 8 महीनों से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी परिश्रम का कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ है। उनके लिए मैं विशेष प्रार्थना करना चाहूँगी और ये निवेदन करना चाहूँगी कि उन्हें भी कुछ मिले, ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति को बदल सके और अपने परिवार में और अपने समाज में अच्छे से रह सके और अपनी ज़रूरत को पूर्ण कर सकें। हमारी तीसरी उम्मीद यह है कि जो हमारे देश के लिए सैनिक सीमाओं पर लड़ रहे हैं, उनके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि उनके परिवार की और उनकी आर्थिक मदद की जाए। हमें आशा है कि आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये नए वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपकी आशाएं पूर्ण हो और आपको प्रभु की आशीष और बरकत सालों भर मिलती रहे। पुनः एक बार हम अपने सभी साथियों का धन्यवाद देते हैं और आप सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। आप सबों को एक बार जय यीशु। मैं धन्यवाद देता हूं फादर प्रवीण को और आप सभी युवाओं को। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस नए साल के लिए। हमें प्रभु ने एक नया वर्ष दिया है, जीने के लिए एक सुंदर मौका दिया है, बदलने के लिए एक सुंदर मौका दिया है, सुधारने के लिए एक सुंदर मौका दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूं। बीते रविवार को मैंने नए वर्ष में प्रभु की प्रतिज्ञाओं के बारे में एक छोटा सा प्रवचन सुनाया है। आप सभी लोग उसको सुनेंगे। वो एक प्रकार की भूमिका के तौर पर है और आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि इस वर्ष में हमें क्या करना होगा, कैसे हमें आगे बढ़ना होगा। मैं आपके सामने संत पौलुस का एक वचन रखना चाहता हूं। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 13 एंड 14। भाइयों और बहनों, मैं ये नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। संत पौलुस यहां पर 2 बातें बताते हैं। हम इस पर मनन करेंगे और ये हमारे लिए आज मनन चिंतन का विषय है। वो कहते हैं, मैं ये नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। संत पौलुस 2 बातें यहां पे हमारे सामने रखते हैं और जीवन में सफलता के लिए और विशेष करके इस नए साल में हमें आगे बढ़ने के लिए एक नुस्खा संत पौलुस हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं पिछली बातें भुलाकर आगे की ओर दृष्टि लगाकर अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं उत्सुकता से। 2 बातें। पहली बात, पीछे की बातों को भुलाकर। पौलुस के पीछे की बातें क्या हैं? पौलुस का अतीत कैसा था? आप सभी जानते हैं। पौल या सौल एक कट्टरवादी, धर्मांध, अत्याचारी व्यक्ति था। प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि पौलुस
यीशु के शिष्यों को, विश्वासियों को घरों से घसीट घसीट कर ले जाता था और बंदी गृहों में डलवा देता था, उनको मरवा डालता था। एक ऐसा अत्याचारी, हत्यारा, कट्टरवादी, धर्मांध ये पौलुस का अतीत था। लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं अपने अतीत की ओर देख देख कर, अपने अतीत के बारे में सोच सोच कर अपने को दुख नहीं देता हूं, अतीत को भूल जाता हूं। मैं नहीं सोचता कि मैं कट्टरवादी था, मैं नहीं सोचता हूं कि मैं एक अत्याचारी था, मैं हत्यारा हूं और मैं अपने आप को दोषी नहीं ठहराते रहता हूं, मैं दोष भावना का शिकार नहीं हूं, मैंने उसको बुला दिया है। हम में से अधिकतर लोग अपने अतीत की कड़वी यादों के शिकार हैं। हमारा अतीत हमें सताते रहता है। मजे की बात है, हिंदी में पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल वास्तव में बीते दिन हमारे लिए भूत ही रह जाते हैं। वास्तव में बीते दिन हमारे लिए भूत जैसे रह जाते हैं और वो भूत हमें सताते रहता है। बीते दिनों की कड़वी यादें, दुखमय यादें हमें सताती रहती हैं। हम उसके शिकार हैं और हम अपने अंदर बहुत ज्यादा हीन भावना, दोष भावना बनाए रखते हैं, जिसके कारण अपने जीवन में हम लोग सफल नहीं होते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों में ड्राइवर के बगल में आईना होता है। ये आईना क्या के लिए होता है? बाल बनाने के लिए नहीं है। पीछे जो गाड़ियां आ रही है, पीछे क्या हो रहा है इसके देखने के लिए। अगर वो ड्राइवर उसी को ही देखता रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट कर देगा, दुर्घटना कर देगा। और यही हमारी कहानी है। हम अतीत की ओर देख देख कर, सोच सोच कर परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। पौलुस कहते हैं मैं अतीत को भूल जाता हूं। एक नई शुरुआत के लिए सबसे पहली आवश्यक है अतीत को छोड़ना। अगर आपको यहां से मुंबई जाना होगा तो पहले बनारस छोड़ना होगा। ये अति आवश्यक है। तरक्की करनी होगी, इस स्थान को छोड़ना होगा। तो पौलुस कहते हैं कि मैं अपने अतीत को भूल जाता हूं। हमें अपने अतीत को भूलना है, जैसा भी रहा होगा। पौलुस कहते हैं प्रभु ने मुझ पर दया दिखाई है, उसने मेरे पापों को क्षमा किया है, इसलिए मैं अतीत की ओर देखता नहीं हूं। यह पहली बात है आने वाले दिनों में करनी है। जो अतीत की बातें हैं, बीती बातें हैं, कड़वी बातें, खट्टी बातें, डरावनी बातें, दुखदाई बातें, निराशाजनक बातें छोड़ना है। नंबर 2, वो कहते हैं कि मैं अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। सबसे पहले हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य तय करना होगा। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं क्या करना चाहता हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? अपनी सुविधा के अनुसार, अपने संसाधन के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार मैं क्या बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं। एक लक्ष्य आपके मन में होना जरूरी है, वरना आप चलती का नाम गाड़ी जैसी हो जाएंगे, हवा में इधर उधर टटोले जाएंगे, हिलाए डुलाए जाएंगे। एक लक्ष्य तय करना चाहिए और अपने मन और हृदय को उस लक्ष्य की ओर लगाना है। पौलुस कहते हैं मैं अपने लक्ष्य की ओर देखता हूं और बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर दौड़ता हूं। आप जानते हैं पेतरुस पानी पर चल रहा था, मत्ती अध्याय 14। यीशु की ओर दृष्टि लगाकर पानी पर चल रहा था और जब तक उसकी दृष्टि यीशु पर थी तब तक वो पानी पर चल रहा था। पानी पत्थर बन गया था, कड़ा हो गया था, लेकिन जिस समय वो चारों ओर देखने लगा वो डूबने लगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। हम चारों ओर देखने लगते हैं और डूबने लगते हैं। लक्ष्य से हमारी दृष्टि हट जाती है तो हम डूबने लगते हैं। लक्ष्य से हमारी दृष्टि हट जाती है तो हम डूबने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। कुछ साल पहले बिहार से एक जवान आदमी आया था यहाँ पे, पहली बार आश्रम आ रहा है, 2 दिन यहाँ पे रहा। किसी ने उससे कह दिया कि तुम्हारा उद्धार मातृधाम आश्रम में है। आया करीब 26 साल का, और उसकी समस्या क्या थी? उसने मुझसे कहा कि मैं एक नारी के साथ गलत व्यवहार किया हूं, संभोग किया। उसके बाद उसके अंदर दोष भावना आ गई। ये सोचता रहा कि मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया। उसको लगा कि मेरे अंदर एड्स का रोग आ गया है,
कई जगहों पर उसने टेस्ट कराया, उन्होंने कहा कि तुमको एड्स का रोग है ही नहीं, लेकिन वही बात उसको खाए जा रही थी, वही बात उसको खाए जा रही थी। अपने लक्ष्य से उसकी नजरें हट गई और वो डूबने लगा। हमें अपने लक्ष्य की ओर अपनी दृष्टि लगानी होगी। कई साल पहले मैंने दूरदर्शन में एक बहुत सुंदर एपिसोड देखा, महाभारत। महाभारत में एक बहुत सुंदर दृश्य है। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा उनको शिकायत करता है कि आप सबसे ज्यादा अर्जुन को प्यार करते हैं। तो द्रोणाचार्य जी शिष्यों को सिखाना चाहा कि मैं क्यों अर्जुन को महत्व देता हूं, और उन्होंने एक तोते को पेड़ की 2 डालियों के बीच में टांगा और सारे शिष्यों को बुलाया, कहा कि तुम अपना तीर धनुष सेट करो और मुझे बताओ तुम क्या देखते हो। किसी ने कहा कि गुरुजी मैं पेड़ की 2 डालियों को देखता हूं, उसके बीच में एक तोते को टंगा हुआ देखता हूं। दूसरे ने कहा कि गुरुजी मैं एक तोते को देखता हूं। जब अर्जुन का समय आया, उससे पूछा गया कि तुम क्या देखते हो बेटे, उसने कहा मैं एक आंख देखता हूं। और वहां पर द्रोणाचार्य बोलते हैं, धनुर्धारी को अपने लक्ष्य के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। धनुर्धारी को अपने लक्ष्य के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं। पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी दृष्टि लक्ष्य की लगाता हूं और उस लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। आपके भी दृष्टि को लक्ष्य की ओर लगनी चाहिए। तीसरी बात, हम मनुष्य हैं, हम बहुत सारे निर्णय लेते हैं, लेकिन हम उन निर्णयों से गिर जाते हैं। ये स्वाभाविक है, आपके जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी होता है। लेकिन हर समय हमें इस बात का मूल्यांकन करना है कि मैं सही दिशा में हूं नहीं हूं, और सही दिशा में ले आना है। अगर मेरी दिशा बदल गई है, फिर सही दिशा में ले आना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने रॉकेट देखा है, रॉकेट आसमान पे भेजा जाता है। जब आसमान पे रॉकेट भेजा जाता है, जहां पे भेजा जा रहा है एकदम ठीक उसी की दिशा में भेजा जाता है। अगर 0.0005 डिग्री भी उससे अलग है, टेढ़ा है, तो रॉकेट का यहां से वहां तक पहुंचते पहुंचते कई किलोमीटर वो दूर पहुंच जाएगा। वो अपने जो गंतव्य स्थान है वहां पर पहुंच नहीं पाएगा। हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार है। जरा भी टेढ़ा हो जाएगा, अंत में हम गलत जगह पे पहुंच जाएंगे। इसलिए समय समय पर हमें अपनी दिशा को चेक करना है। क्या मैं गलत दिशा में हूं? चेक करके सही दिशा में ले आना है। ये 3 बातें मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि संपूर्ण वर्ष आपके लिए अनुग्रहकारी हो। हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहना, प्रार्थना करना नहीं भूलना, और अपने जीवन में पवित्र वचन के लिए महत्वपूर्ण स्थान देना। और 3 बातें, सबसे पहले अपने अतीत को भूल जाना, उसको प्रभु को समर्पित करना, उसके बारे में सोच सोच कर अपने आप को दुखी नहीं बनाना, सोच सोच कर अपने में निराशा का अनुभव नहीं करना। दूसरी बात, अपने लक्ष्य को पहचानना और लक्ष्य की ओर देखकर आगे बढ़ते जाना, अगल बगल नहीं देखना। तीसरी बात, अगर आप अपने लक्ष्य के मार्ग से गिर गए हैं, दिशा बदल गई है, तो फिर एक बार मूल्यांकन करके सही दिशा पर अपने आप को रखना। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। तूने हमें एक नया वर्ष दिया है। इस नए वर्ष को नए सिरे से उम्मीदों के साथ, विश्वास और भरोसे के साथ स्वागत करने के लिए और उसी उम्मीद और विश्वास के साथ जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। मेरे इन छोटे भाइयों को अनुग्रह देना यीशु, ताकि वे अपनी दिशा का मूल्यांकन कर सके, सही दिशा में अपने आप को रख सकें, लक्ष्य की ओर देखकर उस लक्ष्य की ओर उत्साह के साथ दौड़ सके। आमीन। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। गीत सुनिए और हमारे भाई बहनों के साथ झूमिए। सबको जय यीशु। सब लोग मस्ती में खुशी के साथ तालियां बजाते हुए आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ओ
ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। हाँ ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया। खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। सब लोग खड़े होकर के, कोई बैठा नहीं रहेगा, सब लोग खड़े होकर के झूमते हुए, तालियां बजाते हुए झूमो तो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ।